नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। तो आपके लिए रीजनिंग के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आ गया हूं, जो कि रेलवे ग्रुप डी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गाइज ये सारे के सारे, लेट मी टेल यू, ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को बहुत ही सिंसियरली करना, पूरे प्रैक्टिस सेट जो कराते चल रहा हूं सिंसियरली करना, सारे के सारे प्रैक्टिस सेट देखते चलना, ठीक है। और अगर आप एक्स्ट्रा से मैथ्स या रीजनिंग नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इसी सेट को कंटिन्यू करते चलिए ग्रुप डी तक, मैं निश्चित रूप से बोलता हूं आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। आइए बिना किसी समय गवाए शुरू करते हैं आज का 30 क्वेश्चन। हमारा एक ही मोटो, सही के साथ साथ क्या, सही के साथ साथ स्पीड, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए इन्फो है, वो ये है अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर टॉप एजुकेटर्स के द्वारा टॉप बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं 15 और 17 फरवरी से, ठीक है। यहां पर देखिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है रेलवे प्रिपरेशन का, ये सारे फीचर्स हैं। और बात करें तो ये एजुकेटर्स हैं जो बेस्ट एजुकेटर्स हैं, ठीक है। और देखिए आरआरबी ग्रुप डी के लिए इन्होंने जो है ये आरआरबी ग्रुप डी के लिए तेजस बैच शुरू किया है 15 फरवरी से। अगर आप एनरोल करना चाहते तो कर लीजिए। यूपी पुलिस के लिए भी बैच है 17 फरवरी से, और ग्रुप डी के लिए भी बैचेस है, और सीबीटी 2 एनटीपीसी का सीबीटी 2 के लिए भी बैचेस है, वो भी हिंदी छात्र वालों के लिए, हिंदी माध्यम हिंदी मीडियम छात्रों के लिए है। तो आप यहाँ पर जरूर से आप अगर चाहते हैं परचेस करना तो कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए प्लस सब्सक्रिप्शन लेना होगा, इतने सारे ये फीचर्स हैं। कितने का है, मेन बात ये है इतने अमाउंट का है, यहाँ पर अमाउंट लिखा हुआ है अलग अलग। अगर आप हमारा कोड लगाते हैं गुरु टिप्स 10% का इंस्टेंट आपको डिस्काउंट मिल जाएगा इस अमाउंट के बाद भी, ठीक है। तो जब भी आप खरीदे हमारा कोड गुरु टिप्स लगाना ना भूलिए, जिससे आपको इंस्टेंटली 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। आइए शुरू करते हैं हम अपने क्वेश्चन, बिना किसी समय गवाए शुरू किया जाए। पहला क्वेश्चन आपके सामने, यदि गार्डन को 562701, फॉरेस्ट को 342098 से कोडित किया जाता है तो अरेस्ट को, जरा यहां देखो, यहां पर जो है ई है 0 और यहां पर ई भी है 0, ठीक है। इसका मतलब और कुछ सेम सेम दिख रहा है क्या? नहीं, इतना काफी है किस चीज के लिए कि सारे यहां पे जो अल्फाबेट है यूनिक नंबर्स को डिनोट कर रहे हैं। तो ARREST, ए कहां पर है 6 नंबर, तो 6 से शुरू होने वाला ये और ये ऑप्शन कट गए। आखिरी में टी है, टी मतलब लास्ट में 8 है, लास्ट में 8 है, ऑप्शन नंबर सी हो गया राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर पेंट को 21563 और SHOT शॉर्ट को 8503 कोडित किया जाता है तो टोस्ट, देखो करो करो करो, जल्दी स्पीड में करो, बिल्कुल स्पीड में। 21563 SHOT शॉर्ट को 85, जल्दी जल्दी अपना आंसर कमेंट करो, जल्दी जल्दी। देखो टी जो है 3 से, अरे हो रहा है कि नहीं 3 से, यहां पर आखिरी में टी है तो 3 वाला ऑप्शन एक ही है, लगा दो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से स्पीड में, सभी खिलौने किताबें हैं और सभी किताबें ट्रेन हैं। सभी खिलौने जो हैं वो किताबें हैं और सभी किताबें जो हैं वो ट्रेन हैं। अरे हाँ कि ना, निष्कर्ष बोल रहा है सभी ट्रेनें किताबें हैं। सभी ट्रेन किताब दिख रहे हैं क्या? सभी किताबें भले ट्रेन है, ये गलत हो गया। सभी किताबें खिलौने हैं, सभी किताबें खिलौने तो नहीं है, क्योंकि ये वाला सेक्शन तो नहीं है ना। कुछ ट्रेनें खिलौने हैं, कुछ ट्रेनें खिलौने बिल्कुल है, और ये नहीं वाला तो होगा नहीं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। निष्कर्ष नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि हाउस को 10, 13, 23, 17 और 7 से कोडेड किया जाता है तो अक्षर REHEARS ही जो है इसको कोडेड, देखो HOUSE, हाउस को किससे कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं 10, 13, 23, 17, 7 किया क्या इन लोगों ने, जरा ध्यान से देखो तो। अरे किया क्या है, देखो H मतलब 8, O मतलब 15, U मतलब 21, ST मतलब 19, E मतलब 5। देखो पहले क्या किया, +2 किया, उसके बाद क्या किया, -2 किया, फिर यहां पर +2 किया, फिर यहां पर -2 और फिर +2, मतलब पहले +2 फिर -2 फिर +2 फिर -2। इसी फैशन में REHEARSE +2 है ना, MNQR
है ना, आर कितना होता है MnO PQRS 18, आर होता है 18 प्लस 2 मतलब 20, 20 से शुरू होने वाला तो डी और बी को काट दो। चलो नेक्स्ट देखो, ई है 5 नंबर -2 मतलब 3, 20 के बाद 3, 20 के बाद 3, एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी लगा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए नेक्स्ट का कह रहा है कि अगर भारतनाट्यम तमिलनाडु के साथ रिलेटेड है तो कुचिपुड़ी। भैया भारतनाट्यम है तमिलनाडु का डांस फॉर्म है, तो कुचिपुड़ी कहाँ का डांस फॉर्म है? आंध्र प्रदेश का है ना, एपी का, ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश। उड़ीसा का क्या है? उड़ीसा का उड़ीसी है ना, पता है कि नहीं पता है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अर्पणा कहती है वह व्यक्ति मेरे भाई की पत्नी के पुत्र का एकमात्र चचा का पिता है, वह व्यक्ति अर्पणा से किस प्रकार संबंधित है? आइए धीरे धीरे बनाया जाए। अर्पणा क्या कहती है? वह व्यक्ति मेरे भाई, मतलब अर्पणा के भाई, अर्पणा वह कहती है, इसका मतलब अर्पणा लड़की हो गई। क्या कहती है? वह मेरे भाई, वह मेरे भाई, वह मेरे भाई की पत्नी के पुत्र का एकमात्र चचा है। एकमात्र चाचा अगर हुआ, ये तो पिता हुए, मतलब अर्पणा का एक और भाई होगा। चचा का पिता है, चचा का पिता है, चलो चचा का पिता, इसकी ये पिता है ना, चचा का। चलो वह व्यक्ति अर्पणा से किस प्रकार संबंधित है? अर्पणा के कौन हुए? ये सब सिबलिंग है, तो अर्पणा का ही कौन है? पिता ना हुए, तो ऑप्शन नंबर बी पिता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि टीचर को UDBBID से कोडेड किया जाता है तो स्टूडेंट को, देखिए TEACHER किससे कोडेड कर रहे हैं? UDBBIDS, ठीक है, जरा देखो STU +1 -1 +1 -1, अरे +1 और -1 का खेल चल रहा है यहां पर। तो देखिए TS से ऑप्शन नंबर, ठीक है। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन में स्पीड में चलना है, स्पीड में बिल्कुल। यदि प्लस का अर्थ क्या है? मल्टीप्लाई है, माइनस का डिवाइडेड है, और मल्टीप्लाई का प्लस है और डिवाइड का माइनस है, तो इसका मान क्या होगा? सो 225 डिवाइड का क्या है गाइस? डिवाइड, इसका अर्थ है -5, प्लस 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 का है मल्टीप्लाई 96, माइनस माइनस डिवाइडेड बाई है 3, मल्टीप्लाई प्लस है 31। ये कितना हो गया? ये हो गया आपका 32, 5 इंटू 32, और कितना हो गया ये? 160, मतलब 225 माइनस 160 प्लस 31, तो कितना हो जाएगा जरा बताओ तो? कितना? 65, यहां हो जाएगा 65, 4 और 65, जी हाँ, और 31, मतलब यहां हो गया 6 और 96, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए जल्दी जल्दी। यदि किंग्स को RFMHJ से कोडेड किया जाता है तो क्वीन को, देखो ना, KINGS को RFMHJ, ठीक है, क्वीन का पूछ रहे हैं। किसका पूछ रहे हैं? क्वीन का। देखो यहां JK है, ठीक है, यहां क्या है? K है, और यहां J, मतलब यहां देखो अपोजिट में -1 है, IH -1 है, MN -1 है, मतलब अपोजिट चल रहे हैं, समझ में आ रहा है? सो क्वीन, Q का Q 16 नंबर पर कौन होता है? MNOP, P से आखिरी में P वाला कौन सा ऑप्शन है? की ऑप्शन नंबर बी, लगा दो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, प्रेरणा, कुतुब, राहुल, स्टेलिन, तुहिन, उजाला, वरुणा और वाहिदा जो है एक वृत्त के केंद्र की ओर मुंह करके उसके इर्द गिर्द बैठे। कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग है ना। चलो 8 लोग है ना, तो बना लिया जाए। चलिए बन गए 8 लोग, केंद्र की तरफ मुंह किए हुए हैं, ठीक है, केंद्र की तरफ मुंह किए हुए हैं। चलो, वाहिदा प्रेरणा के तुरंत बाएं है, लेकिन तुहिन या स्टीलिन का पड़ोसी नहीं है। क्या है? वाहिदा प्रेरणा के तुरंत बाएं है। अगर मैं
बाएं हैं, मतलब अगर मैं प्रेरणा को यहां रखूं तो यहां पर वाहिदा वाहिदा को रख सकता हूं मैं। और लेकिन तुहीन या स्टेलिन का पड़ोसी नहीं है। लेकिन मतलब पहले वाला जाके पकड़ लो, वाहिदा जो है उसका पड़ोसी तुहीन या स्टेलिन नहीं हो सकता है। क्या ये दोनों नहीं हो सकते? रिमेंबर, आगे देखते हैं। उजाला जो है वो कुतुब का तुरंत दाएं है। उजाला जो है वो कुतुब के तुरंत दाएं हैं। कुतुब के तुरंत दाएं कौन है? उजाला है। चलो ये हो गया। वरुण तुहीन के बगल में बैठा है। वरुण जो है गाइस, वरुण जो है वो तुहीन के बगल में बैठा है। वी और टी ऐसे भी बैठ सकते हैं और टी और वी ऐसे भी बैठ सकते हैं, ठीक है। राहुल तुहीन और उजाला के बीच में है। राहुल तुहीन और उजाला, राहुल तुहीन और उजाला के बीच में। देखो, राहुल तुहीन और उजाला के बीच में है ना, तो और राहुल अगर तुहीन और उजाला के बीच में है राहुल तुहीन। अच्छा देखो, टी और वी इस तरीके से मैं लिख नहीं सकता, क्यों? क्योंकि इनके बीच में तो कोई बैठा नहीं है। लेकिन अगर वी और टी लिख सकता हूं तो जो है क्या बोला गया था? वरुण तुहीन के बगल में है और राहुल तुहीन और उजाला। जी हां, तुहीन और उजाला अगर मैं यहां रखूं और यहां मैं अगर राहुल लिख लूं तो मैं लिख सकता हूं इस तरीके से। अरे बताओ, हां कि ना समझ में आ रहा है? राहुल तुहीन और वीटी, राहुल तुहीन और उजाला के बीच में है। एक मिनट इसको फिर से थोड़ा सा बनाया जाए, कुछ गड़बड़ हुआ है आई गेस। वाहिदा प्रेरणा के तुरंत दाएं हैं, लेकिन तुहीन या स्टेलिन का पड़ोसी नहीं है। चलो यहां तक तो हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उजाला कुतुब के तुरंत दाएं है। उजाला जो है वो कुतुब के तुरंत दाएं है, ठीक है। आगे देखते हैं। वरुणा तुहीन के बगल में बैठा है। वरुणा जो है वो तुहीन के बगल मर बैठा है। वरुणा तुहीन के बगल मर बैठा है। राहुल तुहीन और उजाले, राहुल तुहीन और अच्छा यहां कुतुब और उजाला तो यहां बोल दिया गया है। अरे बोल दिया गया है कि नहीं बोल दिया गया है? कुतुब और उजाला, कुतुब और यहां क्या किया जाए बताओ जरा थोड़ा। कुतुब और उजाला यहां बोल दिया गया है और बोल रहे वरुण तुहीन के बगल में है। राहुल तुहीन और उजाले के बीच में, राहुल जो है तुहीन और, इसका मतलब देखो, हाँ हो गया। इसका मतलब कुतुब यहां, उजाला यहां, राहुल यहां, ये गलत लिखा हुआ है ना, राहुल यहां, तुहीन यहां और वरुण यहां। टीबी ये बन सकता है, ये नहीं ये बन सकता है, ठीक है। बन गया, अरे ठीक है। और हाँ ठीक है, ओके ठीक है, बन गया, हो गया। तो देखो अब जरा गौर से देखना। यहां पर अगर मैं, यहां पर प्रेरणा है, यहां से अगर मैं के से स्टार्ट करूं, KURTV, तो यहां पर जोर दबस्ती मुझे स्टैलिन को बिठाना पड़ेगा और यहां वो बैठ नहीं सकता। इसका मतलब स्टैलिन को जो है यहां बिठाना पड़ेगा। के यहां, U यहां, R यहां, T यहां और V यहां आ जाएगा। बन गया हमारा डायग्राम।
आइए अब क्वेश्चन को किया जाए। दिए गए किस जोड़े में दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति के दाएं से दूसरा है? दिए गए किस जोड़े में दूसरा व्यक्ति, दिए गए इसमें दूसरा व्यक्ति बोला है ना, तो दूसरा व्यक्ति ऑप्शन नंबर सी देखो, तुहीन जो है उजाला, तुहीन कहां पर है? ये तो उजाले के दाएं को दूसरा है ना, 1 2, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया राइट आंसर। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तुहीन उजाले और कुतुब के बीच में बैठी है। तुहीन उजाले और कुतुब ना, तुहीन उजाला और कुतुब नहीं, गलत है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? उजाला वरुण के बगल में बैठी है, उजाला वरुण के नहीं, ये भी गलत है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि वरुण तुहीन के दाएं और वाहिदा के बाएं में बैठा है। वरुण तुहीन के दाएं, वरुण जो है वो तुहीन के दाएं, ठीक है, वरुण जो है तुहीन के दाएं और वाहिदा के बाएं, और वाहिदा के बाएं, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? स्टैलिन किस स्थान पर बैठा है? कुतुब के तुरंत बाएं, कुतुब के तुरंत बाएं स्टैलिन कहां बैठा है? यहां पर देखो, कुतुब के तुरंत बाएं, बिल्कुल कुतुब के तुरंत बाएं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। समझ गए? चले बड़े आगे, आइए। कथन कह रहा है खिलाड़ियों को जायज तरीके से रिकॉर्ड तोड़ने पर एक विशेष पुरस्कार दिया जाता है। XYZ नामक एक खिलाड़ी ने विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया, लेकिन उसे एक निषिद्ध दवा, ठीक है, के प्रभाव में पाया गया। डोपिंग का केस है, ठीक है। इसका मतलब जो है उसको क्या रिकॉर्ड तोड़ने के लिए कोई विशेष पुरस्कार दिया जाएगा? नहीं दिया जाएगा। इसका मतलब देखो, निष्कर्ष में XYZ नामक खिलाड़ी पर लगाया गया आरोप गलत है, ये तो मैं नहीं बोल सकता क्योंकि कथन में तो ऐसा कुछ कहा नहीं गया है। तो यहां देखो XYZ सेकंड क्या कर रहा है? XYZ नामक के खिलाड़ी के विशेष पुरस्कार नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि यहां पर साफ साफ बोल दिया गया है निषिद्ध दवा का उसने प्रभाव में किया है, और अगर ऐसा कोई करता है तो उसको नहीं मिलेगा क्या? विशेष पुरस्कार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख, तो कौन सा हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर, केवल निष्कर्ष द्वितीय। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? उत्कृष्ट उम्मीदवारों के मामले में MBA HR में कोई पूर्व अनुभव होने के शर्त को माफ किया जा सकता है। निष्कर्ष, MBA HR में प्रवेश के इच्छुक कुछ छात्रों को HR के पूर्व अनुभव होगा, या MBA HR में प्रवेश के इच्छुक कुछ छात्रों को HR का पूर्व अनुभव नहीं होगा। देखो यहां पर क्या बोल रहा है कि शर्त को माफ किया जाता है, इसका मतलब ये दोनों अनुसरण करता है कि नहीं? एक और दोनों अनुसरण करता है निष्कर्ष को, ठीक है। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। तो प्रथम दो शब्दों के बीच संबंध के आधार पर नहीं दिया गया शब्द ज्ञात करें। देखिए, फिशेस को कहां रखते हैं हम? घर में एक्वेरियम में रखते हैं ना। फिशेस को जो है कहां रखा जाता है? एक्वेरियम में रखा जाता है। बर्ड को कहां रखा जाता है? एवियरी, ठीक है, एवियरी में, ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सभी नदियां बादल हैं और कुछ जानवर नदियां हैं। सभी नदियां क्या है? बादल है, और कुछ जानवर नदियां हैं, ठीक है। कुछ नदियां जानवर हैं, कुछ नदियां जानवर दिख रही है, बिल्कुल। कुछ बादल नदियां हैं, बिल्कुल। सभी बादल नदियां हैं, सभी बादल नदियां तो नहीं दिख रही। कुछ नदियां, सभी नदियां बादल भले हैं, ये भी गलत। सभी जानवर बादल है, सभी जानवर तो बादल नहीं दिख रहे हैं, मतलब फर्स्ट और सेकंड अनुसरण करेगा। ऑप्शन नंबर ए निष्कर्ष एक और दूसरा अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि प्लस का अर्थ है मल्टीप्लाई, माइनस का अर्थ है डिवाइड, मल्टीप्लाई का है प्लस और डिवाइड का अर्थ है प्लस, डिवाइड का अर्थ है माइनस, तो क्या बोल रहा है? इसका मान ज्ञात करो। तो आओ ज्ञात कर सकते हैं। 208 माइनस की जगह पर गाइस क्या होगा? डिवाइडेड बाई 4, प्लस की जगह पर 3 मल्टीप्लाई 3, डिवाइड कर जगह पर डिवाइड माइनस 23 एंड मल्टीप्लाई की जगह पर प्लस 57। तो यहां देखो, यहां क्या हो गया? 5 और 2 52 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस 23 प्लस 57
तो 3 5 15 6, मतलब 156 माइनस 23 प्लस 57, तो यू विल गेट हाउ मच 190। विल यू गेट 190? नो, 190 है ना, 17, हाँ ठीक है 190। ओके, ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कथन कह रहा है एक T20 मैच में एक टीम ने कुल 210 रन बनाए, जिसमें से 147 रन स्पिनर द्वारा बनाया गया। टीम में 70% स्पिनर है, ऐसा कहां पता है? नहीं नहीं, मैं बोल सकता हूं गलत। सलामी बल्लेबाज स्पिनर था, ये भी नहीं कह सकता, मतलब ना तो निष्कर्ष एक ना ही निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 30 व्यक्तियों के एक क्लब में प्रत्येक व्यक्ति कम से कम एक समूह शतरंज, नाटक और कला से संबंधित है, मतलब 3 बनेंगे, 1 2 और 3। लेट्स से इसको मैं दे दूं नाटक, ठीक है, इसको मैं दे दूं शतरंज, और इसको मैं क्या दे दूं? इसको मैं दे देता हूं कला। चलो आगे पढ़ते हैं। 6 व्यक्ति केवल कला समूह से संबंधित है, 6 व्यक्ति केवल कला समूह, ठीक है। 5 व्यक्ति तीनों समूह से संबंधित है, 5 व्यक्ति हो गए। 2 व्यक्ति शतरंज और कला समूह से संबंधित है, शतरंज और कला समूह से 2 व्यक्ति जो है शामिल हुए, लेकिन नाटक समूह में नहीं है, नाटक में नहीं है, इसका मतलब 2 सिर्फ यहां पर आएगा, है ना। आगे पढ़ते हैं। 15 व्यक्ति कला समूह से संबंधित है, 15 व्यक्ति कला से संबंधित है, 15, ठीक है। 2 व्यक्ति केवल शतरंज समूह से शामिल है, 2 व्यक्ति केवल शतरंज में शामिल है। 3 व्यक्ति केवल नाटक में शामिल है, 3 व्यक्ति केवल नाटक में शामिल है, ठीक है। आओ यहाँ पे बाकी जो स्पेस बच गई है उनको कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पर 5 और 2 7, 6 6 12 13, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, ठीक है। यहाँ कितना हो गया देखो तो जरा, यहाँ पर जो है गाइज, अब यहां देखो ध्यान से, 3 मतलब यहां जितने भी नंबर्स दिए गए हैं इसको छोड़कर जितने भी नंबर्स हैं, इसको अगर मैं 30 से घटाऊंगा इन सबको, मतलब 3 + 2 + 5 + 4 + 6, तो मेरे पास ये वाला सेक्शन का वैल्यू आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 30 टोटल व्यक्तियां थे, तो 30 माइनस यहाँ कितना हो गया, 5 5 10, 10 और 10 20, मतलब यहाँ पे आने वाला अमाउंट कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। ये कौन सा अमाउंट है? ये नाटक और शतरंज का, लेकिन कला का नहीं। तो अब यहां देखो कितने व्यक्ति केवल एक समूह में संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ 3, यहाँ 2 और यहाँ 6, 6 8 8 3 11, ऑप्शन नंबर 1 11, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं? कितने व्यक्ति शतरंज और नाटक समूह में शामिल हैं लेकिन कला समूह में नहीं है। शतरंज और नाटक में होने चाहिए, कला में नहीं। शतरंज और नाटक में होने चाहिए लेकिन कला में नहीं। तो यहाँ देखो वो कितने हैं, सिर्फ 10 होंगे ना। तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी 10, ठीक है। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक सेकेंड कुछ गड़बड़ है क्या? ठीक है, ठीक है। 19 19 दो बार लिख गया क्या? अरे अरे अरे, यहां पर 19 क्वेश्चन नंबर 19 19 19 नंबरिंग सेम है। चलिए कोई बात नहीं। यहां देखो क्या बोल रहा है, कितने व्यक्ति शतरंज समूह से संबंधित है, कितने व्यक्ति शतरंज समूह से संबंधित है। देखो तो शतरंज 5 10 5 15 15 2 17 17 2 19, कितने हो जाएंगे? 19। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? नेक्स्ट, यदि a को 26 t को 55, a को 26 मतलब क्या कि इन लोगों ने उल्टा कर दिया है ना, अपोजिट कर दिया गया है, ठीक है। तो SPATTER, ठीक है। तो भैया आपको पता है अपोजिट पता करने के लिए 27 से इसका प्लेस वैल्यू कितना होता है? ST 19 होता है ना, तो कितना हो जाएगा? 8। इस तरीके से 27 से माइनस करना है, ठीक है। अच्छा, P का कितना होता है? 11। अच्छा, A का कितना? 26, ठीक है। T का कितना? 7। इस T का भी हो जाएगा 7। इस E का हो जाएगा क्या? 27 से 5 गए तो 22। R का क्या हो जाएगा?
आर 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 9 हो जाएगा ना। तो इन सबको प्लस कर दो, 8 प्लस 11 प्लस 26 प्लस 7 7 14 प्लस 22 प्लस 9, यू विल गेट 90। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो गाइस। अधिकांश लोग, कथन कह रहा है अधिकांश लोग अपने बच्चों का नामांकन निजी स्कूल में करा रहे हैं क्योंकि वहां शिक्षा के मानक सार्वजनिक स्कूल की तुलना में ज्यादा बेहतर है। ठीक है, निष्कर्ष बोल रहा है सार्वजनिक स्कूलों को शिक्षा के अपने स्तर में सुधार हेतु गंभीर प्रयास करना चाहिए। ये बिल्कुल सही निष्कर्ष है, क्योंकि ऐसे निष्कर्ष को मैं कभी भी गलत नहीं कह सकता हूं जो सोसाइटी को फायदा करेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, सभी सार्वजनिक स्कूलों को तुरंत बंद कर देना चाहिए, यहां बिल्कुल नहीं कहा गया है कथन में, ये गलत हो गया। तो केवल प्रथम निष्कर्ष अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, यदि प्लस का अर्थ है मल्टीप्लाई, माइनस का अर्थ है डिवाइड, डिवाइड का है सॉरी मल्टीप्लाई का है प्लस और डिवाइड का है माइनस, तो इसका मान निकालना है। तो 216 डिवाइड कर जगह पर क्या, डिवाइड की जगह पर -3, प्लस की जगह पर मल्टीप्लाई बाय 48, माइनस की जगह पर डिवाइड 6 और मल्टीप्लाई की जगह पर +21। तो यहाँ क्या हो गया 8 और यहाँ क्या हो गया 24 प्लस 21, यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या हो गया मतलब -3। तो 216 से -3 करो 213। विच ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सभी सितारे ग्रह हैं और सभी ग्रह चांद है। सभी सितारे ग्रह हैं और सभी ग्रह चांद है। ठीक है, देखो सभी ग्रह सभी चांद ग्रह है, सभी चांद ग्रह तो नहीं है, गलत हो गया। कुछ ग्रह सितारे हैं, कुछ ग्रह सितारे, बिल्कुल सही। कुछ चांद सितारे हैं, कुछ चांद जो है वो सितारे हैं, बिल्कुल सही। सभी ग्रह सितारे हैं, सभी ग्रह जो है वो सितारे हैं क्या, नहीं। सभी सितारे भले ग्रह हैं, ये भी गलत। तो दूसरा और तीसरा ऑप्शन नंबर बी देखो, दूसरा और तीसरा अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि प्लस का अर्थ मल्टीप्लाई है, माइनस का डिवाइड है, मल्टीप्लाई का प्लस है और डिवाइड का माइनस है, तो इसका मान 512 माइनस की जगह पर डिवाइडेड 8 प्लस की जगह पर मल्टीप्लाई बाय 5, डिवाइड के जगह पर -73 और मल्टीप्लाई की जगह पर क्या होगा +92। तो यहां जरा गौर से देखो +92, यहां कितना हो गया ये 8 ना 6 और कितना हो गया 4, 64 मल्टीप्लाई बाई 5 -73 + 92, तो यहाँ कितना हो गया 30 और 20 320, 320 -73 + 92। सही चल रहा है सब कुछ। तो यहाँ कितना हो गया 19, हाँ 19, 320 + 19 ना, सो 339। ए की बी की सी की डी, ऑप्शन नंबर ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, संगीत के 9 प्रशंसक एक पंक्ति में उत्तर की और मुंह करके बैठे हैं और शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम देख रहे हैं। उनका नाम जो है जैकब, किंजल, लिपिका, मनोज, नीता, ओंकार, पद्मा, करीम और रमीज है। लिपिका मनोज के तुरंत दाएं हैं और नीता के दाएं तीसरा है। किंजल पंक्ति के अंतिम छोर पर है। करीम ओंकार और पद्मा दोनों के बगल में बैठा है। ओंकार जैकब के तुरंत दाएं हैं और किंजल के बाएं तीसरा है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही, सबसे पहले इसको बनाया जाए। आइए, तो उत्तर की ओर मुंह करके मतलब मेरा लेफ्ट लेफ्ट, मेरा राइट राइट। चलिए कितने लोग हैं जरा देखें, यहां पर 9 प्रशंसक बोले हैं ना 9, तो यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, चलो 9 लोगों को बिठालना है। आओ पढ़ा जाए यहां से। लिपिका मनोज के तुरंत दाएं हैं और नीता के दाएं तीसरा है। क्या बोल रहा है कि लिपिका जो है वो मनोज के तुरंत दाएं है, लिपिका जो है मनोज के तुरंत दाएं हैं और नीता के दाएं, और मतलब आखिरी वाले को जाके पकड़ लो, लिपिका जो है वो नीता के दाएं तीसरी है, मतलब नीता के 1 2 3 तीसरी हो गई। चलो यहां तक हो गया। अब यहां देखते हैं क्या बोला गया है कि जो है किंजल पंक्ति के अंतिम छोर पर है, मतलब या तो किंजल यहां होगा यहां, या तो किंजल यहां, या तो किंजल यहां। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। करीम, ओंकार और पद्मा दोनों बगल में बैठे हैं। करीम और पद्मा दोनों के बगल में बैठा है, इसका मतलब जो करीम होगा
जो करीम होगा ओमकार और पद्मा के दोनों के बगल में बैठा, मतलब वो बीच में बैठा है दोनों के, है ना। तो ओमकार और उसके बीच में ना, तो लेट्स से ओमकार यहां पर है और पद्मा यहां पर, इसका अपोजिट भी हो सकता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं, ठीक है। बगल में बैठा है ओमकार, जैकब के तुरंत दाएं हैं और किंजल के बाएं तीसरा है। देखो ओमकार जो है जैकब के बाएं, ओमकार जो है जैकब के बाएं, जैकब के तुरंत दाएं हैं। अगर ओमकार को मैं यहां बिठाल देता इस वाले में, तो तुरंत बाएं मतलब यहां जैकब, ठीक है। तो यहां बिठा नहीं सकता क्योंकि करीम से फिर वो दूर हो जाता, जो हो नहीं सकता है। इसका मतलब मैं समझ गया, ओमकार यहां आएगा और पद्मा यहां आएगा, ठीक है। अभी देखो क्या बोला है, ओमकार जो है जैकब के तुरंत दाएं हैं, ओमकार जो है जैकब के तुरंत दाएं हैं और किंजल के बाएं तीसरा है। और मतलब कौन, ओमकार जो है वो किंजल के बाएं, किंजल अगर यहां हुआ तो तीसरा 1 2 3 हो गया। अब बस इसको यहां जमा दो, किंजल यहां आएगा मतलब ये वाला सेक्शन कट कर दो। किंजल यहां हुआ तो पी मतलब पद्मा था ना, हाँ पद्मा यहां आ गई, ठीक है। करीम यहां आ गया भाई, ओंकार यहां आ गया, जे फॉर जैकब यहां आ गया, ठीक है। अब देखो, अब जो है एल फॉर कौन है, एल लिपिका यहां आ गई, एम मनोज यहां आ गया, एन यहां आ गया। तो आर फॉर कौन है, आर छूट गया ना, सिर्फ आर मतलब अरे ये रमीज यहां आ गया। हमारा ये बन गया अरेंजमेंट, हमारा लीनियर अरेंजमेंट बन गया ये, ठीक है। आओ अब क्वेश्चन किया जाए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। नीता जैकब से 2 सीट दूर है, नीता जो है वो जैकब, नहीं भाई 2 सीट नहीं है, गलत। रमीज जैकब के तुरंत बाएं है, रमीज जो है जैकब के तुरंत बाएं नहीं है, ठीक है। मनोज और पद्मा पड़ोसी है, मनोज और पद्मा नहीं भाई, ये भी नहीं है, मतलब यही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। पढ़ लेते हैं। लिपिका और ओंकार के मध्य केवल एक आदमी है, एल और ओ के बीच बिल्कुल जैकब ही है, एकमात्र, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्या कह रहा है, यदि किंजल पंक्ति के एक छोर पर है तो दूसरे छोर पर कौन है, तो कौन है गाइस, एन फॉर कौन, नीता, कौन है, नीता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, पंक्ति के मध्य कौन बैठा है, पंक्ति के मध्य देखो 9 जन थे, 5वां वाला 1 2 3 4 5 कौन है, जैकब है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जैकब। आज का अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित समीकरण को सही करने के लिए किन दोनों चिन्हों को परस्पर बदलना होगा। पहला है डिवाइड और माइनस, बदल के देखना पड़ेगा यहाँ पर, -7 + 5 × 3 और यहाँ डिवाइड बाय 46। यार ये तो जाता ही नहीं है, ये नहीं होगा, है ना। ये वाला देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी। तो 63 मल्टीप्लाई और प्लस ना, तो डिवाइड 7 प्लस की जगह मल्टीप्लाई 5 यहाँ प्लस -46, क्या ये 2 आ रहा है क्या, देखो ये 9 हुआ, ये 5 45 + 3 48 - 6 यस 2, ऑप्शन नंबर बी हो गया राइट आंसर। तो गाइज ये थे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन। आई होप यू एंजॉयड दिस सेट, ठीक है। इसी तरीके से प्रैक्टिस सेट को कंटिन्यू देखते चलिए, आई बिलीव कि आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। स्पीड में करना है, बस बात एक ही है, कर तो सब लेते हैं लेकिन स्पीड में ही मामला गड़बड़ा जाता है, ठीक है। तो गाइज ठीक है, आई थिंक सब क्लियर है। अगर आपको वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं रोजाना आपके लिए ऐसे ही वीडियोस टेस्ट सीरीज लाता रहता हूं, ठीक है। तो मैथ्स का भी सेशन करो, रीजनिंग का भी सेशन करो, दोनों के सेशन करते चलो, आपकी नैया पार हो जाएगी। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।